2.5 साल से यहाँ पे महायुति सरकार है, 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। यहाँ के किसानों के लिए किया क्या? किस मुंह से किसानों के लिए बात कर रहे हैं? तो जो जो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। महिलाओं की बात करते हैं, चुनाव के 4 महीने पहले महिलाओं के लिए एक स्कीम निकाल दी, 1500 रुपए आपको हर महीने देने की। अभी तक क्या कर रहे थे? जब आपका समय आ रहा था त्योहार मनाने का, किसी के घर में किसी की शादी कराने का, तब महंगाई इतनी थी कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ खरीद नहीं पा रहे, कुछ बना नहीं पा रहे हैं। आप दुकान जाती हैं, आधी चीजें छोड़ के वापस आ जाती हैं। कोई बीमार पड़ जाता है, घर में घबराहट हो जाती है कि हम इनका इलाज कैसे करेंगे। बच्चों की फीस देनी पड़ती है, आप लोन लेके फीस दे रहे हो। माँ बाप दिन रात काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन महंगाई का सामना हो ही नहीं पा रहा है। चाहे कितने भी लोग काम कर रहे हैं एक परिवार में, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सब झुक गए हैं उसके बोझ से। और मोदी जी आपके सामने मंच पर आते हैं, चुनाव के लिए आपकी एक स्कीम बना देते हैं, लाडली बहना, और वो सोचने लगे हैं कि इस स्कीम से 4 महीनों में आपको 1500 रुपए दे देकर आपके वोट ले लेंगे। और आपसे कितना लिया है इन सालों में? कितना खर्चा करना पड़ रहा है आपको छोटी सी साधारण चीजों के लिए? ये कोई पूछ भी रहा है? तो एक तरह से मुझे लगता है कि एक नई परंपरा शुरू कर ली है इन्होंने 10 सालों से भारत की राजनीति में, जो हमारे पूर्वजों की, हमारी आजादी की लड़ाई की, हमारे संविधान की जो परंपराएं हैं उनके विपरीत है। ये इनकी जो परंपरा है, इसमें इनके लिए जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जनता को जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। ये बात अंदर इनके एक एक नेता के अंदर बस चुकी है, उनके दिलों में बस चुकी है। वो आज समझते हैं कि चुनाव आएगा, हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जनता को बांट देंगे, हमें वोट मिल जाएगा, हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। और उनके भाषणों से पता चलता है, उनके व्यवहार से पता चलता है। आज इनका एक एक नेता कभी आपके बीच नहीं आएगा। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, इनके नेता ही नहीं आते आपके बीच, मंत्री नहीं आते, आपसे मिलते जुलते नहीं हैं। इनको कैसे मालूम कि आपके संघर्ष क्या है, आपका जीवन क्या है, आप किस तरह से अगला दिन देख रहे हो, किस तरह से आप संघर्ष कर रहे हो, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरह से कट गए हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। इसीलिए खास तौर से चुनाव के समय आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं और आपकी जो असली जरूरतें हैं उनके बारे में बात नहीं होती, चर्चा नहीं होती। आप सोचिए, यहाँ का किसान त्रस्त है, परेशान है। यहाँ के जो दूध उत्पादक किसान हैं उनको सही दाम नहीं मिलता। यहाँ गन्ने के किसान हैं, एफआरपी का सही दाम मांग मांग के थक गए हैं, नहीं मिलता। किसान आज जब खेती करता है वो कमा नहीं पाता ज्यादातर, क्योंकि हर चीज पे उसको टैक्स देना पड़ता है, हर चीज महंगी हो गई है। उसको सरकार की तरफ से समर्थन नहीं मिलता, मदद नहीं मिलती। उसी तरह से अब नौजवानों को देखो, यहाँ पे इतनी संस्थान, इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, उसके बाद क्या होता है? रोजगार नहीं मिल रहे हैं। 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं महाराष्ट्र में, 2.5 लाख पद खाली हैं। तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन वो पद भरे नहीं जा रहे हैं क्योंकि जवाबदेह नहीं रही। क्योंकि आज के नेता सोचते हैं कि आपके प्रति उन्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पद खाली पड़े हैं, पड़े रहने दीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, ये क्या मेहनत कर रहे हैं? ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आपकी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहां से महाराष्ट्र से निकाल के दूसरे प्रदेश में भेज रही हैं। ये है इनकी मेहनत।
कि सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दो, अडानी जी को दे दो सब कुछ, बंदरगाह दे दो, सड़कें दे दो, हवाई अड्डे दे दो, धारावी दे दो, सब कुछ उन्हीं को दे दो। किसान की